महिला ने अवसर पाकर जब कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा था, चुपके से अपनी जांघ पर चिपका हुआ अपना क्यूआर कोड उतार लिया और तुरंत उसे दुकान के भुगतान क्यूआर कोड पर चिपका दिया। जब कर्मचारी ने कपड़े पैक कर दिए और उसे भुगतान करने के लिए कहा तो उसने पर्स निकालकर दिखावा किया कि उसके पास नकद नहीं है। कर्मचारी ने कहा कि कोई बात नहीं, दुकान में स्कैन करके भुगतान किया जा सकता है। उसे ये नहीं पता था कि वह महिला के जाल में फंस चुका है। महिला ने फोन निकालकर स्कैन किया और कथित तौर पर $2000 भेज दिए। जब उसे लगा कि वह कपड़े मुफ्त में लेकर आसानी से निकल जाएगी, उसी वक्त कर्मचारी ने उसे रोक लिया। कर्मचारी ने कहा कि खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं और उसे पैसे आने तक इंतजार करना होगा। शक ना हो इसलिए महिला वापस लौट आई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कर्मचारी के सीने पर इंटर्न प्रशिक्षु का बैज लगा हुआ है, वह उसे परेशान करने लगी और गाली देते हुए पूछा कि क्या उसका दिमाग और आंखें ठीक हैं। उसने फिर से भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाया। कर्मचारी ने माफी मांगी और कहा कि शायद बैंक सिस्टम में दिक्कत है, इसलिए थोड़ी देर रुक जाए। लेकिन दोषी मन वाली महिला कैसे मानती, वही कपड़े उठाकर निकलने लगी। कर्मचारी ने यह देखा और उसे रोकने की कोशिश की। दोनों में खींचातानी हुई और महिला जमीन पर गिर गई। हंगामा सुनकर मैनेजर आ गया और पूछा कि क्या हुआ। कर्मचारी कुछ कह पाता उससे पहले ही महिला बोली कि कर्मचारी ने उसे मारा है। कर्मचारी ने समझाया कि महिला बिना भुगतान किए निकलने की कोशिश कर रही थी। यह सुनते ही महिला घबरा गई और तुरंत उठकर भुगतान रिकॉर्ड दिखाया। साथ ही धमकी दी कि अगर मैनेजर कर्मचारी को नहीं निकालेगा तो वह उन पर अतिरिक्त शुल्क लेने का आरोप लगाएगी। दुकान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैनेजर ने मजबूरी में कर्मचारी को निकाल दिया। महिला को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है और वह घमंड से भरकर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगी उसे पता चला कि दरवाजा बंद है। उसी समय मैनेजर ने चाबी निकाली और बताया कि उन्हें पहले से पता था कि वह धोखेबाज है। अभी अभी जो कुछ भी हुआ वह दोनों ने मिलकर उसे फंसाने के लिए नाटक किया था। असल में यह महिला अक्सर इसी सड़क पर ठगी करती थी और पहले ही बदनाम हो चुकी थी। दुकान में कदम रखते ही मैनेजर ने उसे पहचान लिया था।